हेलो माय डियर स्कॉलर्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास फिफ्थ इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 9 द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु का आगमन। राजलक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। और रही बात इसके प्रीवियस चैप्टर्स एंड क्वेश्चन आंसर्स की, तो ऑलरेडी हम सॉल्व करा चुके हैं, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक खूबसूरत सी पोएम द कमिंग ऑफ स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु का आगमन। वार्म अप करेंगे उससे पहले। द स्प्रिंग सीजन कम्स आफ्टर विंटर एंड बिफोर समर। जो बसंत ऋतु है वो आती है आफ्टर विंटर, सर्दी के बाद, एंड बिफोर समर, और गर्मियों से पहले। इट लास्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल, यह कुछ समय के लिए आती है। बट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सीजन ऑफ द ईयर, लेकिन ये वर्ष का सबसे सुंदर सीजन होता है। द कलरफुल फेस्टिवल ऑफ होली मार्क्स द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग। और जो रंग बिरंगा त्योहार होता है होली का, वो शुरुआत होती है किसकी? स्प्रिंग सीजन की। तो ये रहा वार्म अप। चलिए अब पोएम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये खूबसूरत सी पोएम। ओ द सनशाइन टोल्ड द ब्लू बर्ड। इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, पोएम की शुरुआत में बताया जा रहा है कि जो सनशाइन है, सूर्य की किरणें हैं, टोल्ड द ब्लू बर्ड, उन्होंने ब्लू बर्ड से कहा। एंड द ब्लू बर्ड टोल्ड द ब्रूक, और ब्लू बर्ड ने किससे कहा? ब्रूक से कहा। ब्रूक का मतलब होता है छोटी धारा, नदी की एक छोटी धारा। उसने, ब्लू बर्ड ने किससे कहा है? ब्रूक से कहा है। एंड द डेंडेलाइंस वर पीपिंग, और जो डेंडेलाइंस हैं वो क्या कर रहे हैं? पीपिंग, झांक रहे हैं। डेंडेलाइंस मतलब सिंगपर्णी। सिंगपर्णी के जो फूल हैं, पौधा है, वो क्या कर रहा है? पीपिंग कर रहा है, यानी कि झांक रहा है। अब यहाँ पे पीप का मतलब झांकने से नहीं है, यहाँ पे निकलने से मतलब है। फ्रॉम द वुडलैंड शेल्टर्ड नूक, किससे निकल रहा है? वुडलैंड का मतलब होता है जंगल, एंड शेल्टर्ड नूक का मतलब होता है छिपे हुए कोने। नूक का मतलब कोने। तो जंगल के छिपे हुए कोनों से जो डेंडेलियंस क्या कर रहे हैं? पीपिंग आउट, बाहर निकल रहे हैं। देन द ब्रूक वॉज ब्लिथ एंड हैप्पी। तब क्या हुआ? ब्रूक, जो नदी की छोटी धारा थी, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न चित्त थी। ब्लिथ का मतलब होता है प्रसन्न चित्त होना, खुश होना। जो ब्रूक है वो बहुत ज्यादा प्रसन्न चित्त थी, एंड हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश थी। एंड इट बैबल्ड ऑल द वे, और जब ये जा रही है, जब ये चल रही थी, जब रास्ते में, तो ये बैबल करती हुई जा रही थी। बैबल का मतलब क्या होता है? जो बहने की छोटी सी धारा है, उसकी जो बहने की आवाज है, जो बहती हुई जा रही है, उसकी बहने की आवाज है, उसको क्या बोलते हैं? बैबल्ड बोलते हैं। तो बैबल्ड साउंड करती हुई जा रही है रास्ते में। एज इट रैन टू टेल द रिवर, इससे बहुत जल्दी है, क्योंकि ये दौड़ कर जाके बताना चाहती है किसको? एज इट रैन, ये दौड़ी, टू टेल द रिवर, नदी को बताने के लिए। क्या बताने के लिए? ऑफ द कमिंग ऑफ द ग्लोरियस मे, कि वो शानदार मई का महीना क्या हो चुका है? आ चुका है। शानदार मई आ रहा है का मतलब है क्या है? स्प्रिंग सीजन आ रही है। यहाँ पे थोड़ी सी चौंकाने वाली बात हमारे लिए हो सकती है। इन इंडिया इस तरीके का मौसम जो देखते हैं हम फरवरी में, देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ फूल खिल रहे हैं, लेकिन मई में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, पसीना आता है। लेकिन अगर हम रही बात इंग्लैंड की करें, ठीक है, इंग्लैंड में क्या है? मई का महीना बहुत शानदार होता है, बहुत अच्छा मौसम होता है, जैसे अपने यहाँ फरवरी में होता है, ठीक वैसा ही। तो स्प्रिंग सीजन वहाँ पर मई में बहुत अच्छे से आता है। तो वही बता रहे हैं, द कमिंग ऑफ द ग्लोरियस मई, कि वो शानदार मई क्या हो रहा है? आ रहा है। सून द रिवर टोल्ड द मीडो, तुरंत ही, जैसे ही ब्रूक ने ये बात नदी को बताई, ठीक है, तो ब्रूक, तो नदी क्या करती है? सुन, तुरंत, एकदम से, रिवर टोल्ड द मीडो, उसने किसको बताया? मीडो को बताया। मीडो का मतलब होता है हरा भरा मैदान, चरागाह। तो तुरंत ही नदी ने बताया किसको? जाकर मीडो को बताया, हरे भरे मैदान को बताया। एंड द मीडो टोल्ड द बी, और ये बात मीडो ने किसको बताई? बी को जाकर बताई। एंड द टेंडर बर्ड्स वर स्वेलिंग, क्या बताई जाकर? कि जो टेंडर बर्ड्स हैं, जो कोमल कलियां हैं, वर स्वेलिंग, वो फूल रही हैं। ऑन द ओल्ड चेस्टनट ट्री, उस पुराने शाहबलूत के पेड़ पर। चेस्टनट ट्री का मतलब होता है शाहबलूत का पेड़। उस पर क्या हो रही हैं? जो टेंडर बर्ड्स हैं, कोमल कलियां हैं, वो क्या हो रही हैं? खिलने जा रही हैं, वो फूल रही हैं, क्योंकि बसंत ऋतु आ रही है। बी शूक ऑफ इट स्लीप, बी तुरंत क्या करती है? नींद से जागती है एकदम से। एंड स्प्रेड ईच येलो विंग, और अपने पीले पंखों को फैलाती है। एंड इट फ्ली टू टेल द फ्लावर्स, और ये उड़कर तुरंत बताने के लिए जाती है फूलों को। क्या बताने जाती है? ऑफ द कमिंग ऑफ द स्प्रिंग, के स्प्रिंग सीजन आ चुकी है। तो ये थी खूबसूरत सी पोएम। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। रही बात इसके एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको सॉल्व कराने की, तो वो भी हम सॉल्व कराते हैं अभी। पहला एमसीक्यूज है, टोल्ड द ब्लू बर्ड अबाउट द डेंडेलाइंस, जो किसने ब्लू बर्ड को बताया था अबाउट डेंडेलाइंस, डेंडेलाइंस के बारे में?
क्रो ने, सनशाइन, पीकॉक या मूनलाइट? तो आंसर इसका होगा सनशाइन। वाज ब्लिथ एंड हैप्पी, बहुत ज्यादा हंसमुख और प्रसन्न थी कौन? सनशाइन, ब्रूक, डेंडेलाइंस या वुडलैंड? तो कौन थी? ब्रूक, नदी की छोटी धारा बहुत ज्यादा ब्लिथ एंड हैप्पी थी। द टेंडर बर्ड्स वर स्वेलिंग ऑन द ओल्ड, जो कोमल कलियां हैं वो फूल रही थी, खिल रही थी किस पर? ओल्ड चेस्टनट ट्री पर, शाहबलूत के पेड़ पर। तो तीसरे का ए ठीक है। द बीज फ्लो ऑन फ्लावर्स टू टेल, जो बीज हैं वो फ्लू, उड़ी, टू फ्लावर्स, फूलों को बताने के लिए, दैट कि कौन सा सीजन आ चुका है? तो बहुत इजी आंसर है स्प्रिंग सीजन। फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करते हैं। द ब्रूक वाज, जो नदी की छोटी धारा थी, वाज कैसी बहुत थी? वो ब्लिथ। तो पहले में क्या आ जाएगा? वो हंसमुख थी बहुत ज्यादा। दूसरा क्या दिया है? द डेंडेलाइंस वर कमिंग आउट, जो सिंग पर्णी के जो पौधे थे वर कमिंग आउट, वो बाहर निकल रहे थे। आउट देयर, कैसे बाहर निकल रहे थे? तो अपने हाइडिंग, छिपे हुए स्थान से। दूसरे में हाइडिंग प्लेस आ जाएगा। द बी शूक ऑफ इट्स, जो बी थी वो एकदम से जाग गई, किससे? अपनी नींद से। तो तीसरे में आ जाएगा स्लीप। द बी टोल्ड द फ्लावर्स, बी ने तुरंत फूलों को जाकर बताया। कौन सा सीजन आ चुका है? द स्प्रिंग सीजन हैज कम। तो इसमें क्या आ जाएगा? 4। ट्रू फॉल्स सॉल्व करते हैं। द सन शाइन टोल्ड द ब्रूक अबाउट द स्प्रिंग, सनशाइन, सूर्य की किरणों ने नदी की छोटी धारा को स्प्रिंग के बारे में बताया था। तो ये बात फॉल्स है। इट वॉज द सीजन ऑफ विंटर, ये विंटर की सीजन की बात चल रही है यहाँ पर। तो दूसरा भी वही फॉल्स हो गया। द सनफ्लावर्स वर पीपिंग आउट फ्रॉम देयर हिडन प्लेस, सनफ्लावर्स की बात कहाँ चल रही है? डेंडेलाइंस की बात चल रही है। तो ये भी फॉल्स हो गया। ऑन द ओल्ड चेस्टनट ट्री द बर्ड्स वर ब्लूमिंग, उस पुराने शाहबलूत के पेड़ पर जो कलियां हैं वो क्या कर रही हैं? खिल रही हैं। ये बात ट्रू है। तो इस तरीके से हमने ये आपके क्वेश्चन आंसर, वो एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करा दिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसी तरीके से हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और अगले चैप्टर्स को भी कवर कराते चलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।